Hello student, good afternoon. Now I am present with science subject of class 7. Remain parts of lesson 2. Digestion in ruminants. Animals like cows, buffaloes, sheep and goats chew continuously. They are plant-eating animals. Plants have a components called cellulose. Cellulose is a complex carbohydrate present only in the plant. The plant-eating animals have a special structures called rumen. The rumen has a microorganism that are capable to break down the cellulose. These animals are called ruminants. का जंतु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी जिन्हें एक तरह से कहिए कि लगातार चबाने की आदत होता है, ये लोग पौधे खाने वाले जंतु हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। और पौधे में जो जंतु डायरेक्ट पौधे यानी पौधे की पत्ती वगैरह यानी घास खाते हैं, अर्थात वो डायरेक्ट सेलुलोज खाते हैं। तो सेलुलोज एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो केवल पौधों में ही उपस्थित होता है और इसको केवल घास खाने वाले जंतु ही खा सकता है, क्योंकि इसके पेट के अंदर रुमेन नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्मजीव होता है, जो सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होता है। इसीलिए ऐसे जंतु को रूमिनेंट्स कहते हैं। वी ह्यूमन्स कैन नॉट ईट ग्रास एंड प्लांट्स विदाउट कुकिंग। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो उसको बिना पकाए हुए नहीं खाते हैं। The digestive system of plant-eating animals has all the organs of digestion like humans have. In the additions, their stomach consists of 4 compartments: rumen, reticulum, omasum, and the abomasum. So ruminant eat plants and swallow them without chewing properly. This food enters the stomach in the first 2 chambers, the rumen and the reticulum. The food is mixed with the saliva and separates into layers of solid and liquid materials. Solid clump together to form the cud of balls. तो ये पादप खाने वाले जो भी जंतु हैं, तो इनके पाचन तंत्र जो है मानव से कुछ अलग भिन्न होता है। जैसे इसके पेट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट होते हैं। वह फर्स्ट रूमेन, सेकेंड है रेटिकुलम, फोर्थ है ओवामसम एंड फोर्थ है एबोमासम। तो ये जो भी ये सेलुलोज खाने वाले जंतु होते हैं, वो पहले डायरेक्ट उस समय भोजन को निगल जाते हैं और बाद में धीरे धीरे करके भोजन को वापस पेट में ला करके पुनः भोजन को चबाते हैं। तो इस तरह से ऐसे जंतु को जुगाली करने वाला जंतु भी कहते हैं। The cud is brought back from the rumen to the mouth where it chewed properly. This process is called rumination. When the cud is chewed and swallowed again, it enters the omasum where the food is digested into simpler form. The simpler form then enters through stomach called the ovamusum. The digestive enzyme, pepsins and renin are secreted in these chambers. The food is then fully digested. It is sent to the small intestine for absorption and then passed into the large intestines from where it exerted. तो इस तरह से स्टूडेंट पहले जो है जब जंतु भोजन को डायरेक्ट निगल जाता है तो वह भोजन जो है कर्ड के रूप में चला जाता है ओवामसम में। जब फिर पुनः भोजन को वापस ला करके और पुनः वो चबा करके तब फिर देता है, तब वो फाइनल चौथे चैम्बर में जाता है, जहाँ पर कि डाइजेस्टिव एंजाइम मिल करके वह भोजन पच जाता है। और जो भोजन फुल्ली पच जाता है वो चला जाता है छोटी आंत में, और जो अपचा भोजन होता है यानी अवशेष उसको कह सकते हैं या वेस्ट, तो वो पुनः चला जाता है बड़ी आंत में, और जहाँ से वो किसी खास अंग के जरिए बाहर निकल जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट। इस तरह से ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा। थैंक्स।